बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक कर रहे हैं जी, वो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम बोलते हैं आम लफ्ज़ों में। हमारे पास एक सवाल दिया गया था, फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द एबीसी कॉरपोरेशन। हमारी 3 तरह की इन्वेंट्री होती है जब हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। एक रॉ मटेरियल, जिसको हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस। अब रॉ मटेरियल में मैं दोबारा बता दूं, हमारा इनडायरेक्ट भी मटेरियल होता है और डायरेक्ट भी होता है। जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो फैक्ट्री का हिस्सा समझा जाता है। जो डायरेक्ट मटेरियल होता है उसको एज इट इज़, यानी कि उसको इट सेल्फ जो है ना डिफ़ाइन किया जाता है, जैसे फर्नीचर के लिए लकड़ी एट्सेट्रा। उसके बाद कास्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड उसने हमें दे दी है। कास्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल मैन्युफैक्चरिंग का। ये जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है ये 3 चीज़ों का हिस्सा होती है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल के पैसे भी होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी होता है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी होता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है जी? मज़दूर जो बराह रास्त उस चीज़ को बना रहे हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, जैसे फैक्ट्री का चौकीदार, सुपरवाइज़र, फैक्ट्री का अकाउंटेंट। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड अलग चीज़ है। फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री के खर्चे हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट, बिजली के बिल, ऑयल, गैस, लुब्रिकेंट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर वगैरह। फिर उसने हमें सवाल में जो है ना डायरेक्ट मटेरियल यूज़ भी दे दिया। अब इस स्टेटमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमने स्टेटमेंट बनाई हुई है इसलिए ताकि टाइम बच सके। ये जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया एबीसी कॉरपोरेशन। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कहा गया था, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड भी होगा उसी के अंदर प्रोसेस, फिर उसके बाद सोल्ड। पीरियड एंडेड जो भी होगा XYZ वो आप लिख देंगे। अब पर्टिकुलर रुपीज़ ये 3 कॉलम हमने इजाफी बनाए। ये जो पहला कॉलम होता है इसमें परचेज़ का आमतौर पे हिसाब रखा जाता है, लेकिन इस सवाल में परचेज़ वैसे मिसिंग थी और सिंगल आइटम थी, कोई रिटर्न, कोई डिस्काउंट रिसीव या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज से रिलेटेड नहीं थे। तो जब आप स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करेंगे तो पहले इस प्रोसीजर को एज इट इज़ आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमें सवाल में दिया गया, हमने 90,000 लिख दिया। उसके बाद हम इसमें जमा करते हैं मटेरियल परचेज, जो कि इस सवाल में मिसिंग था। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जमा करके जो भी वैल्यू आती है उसको मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ लिखते हैं, वो भी हमारा मिसिंग था। फिर एंडिंग मटेरियल हमने माइनस किया इस वैल्यू से जो मिसिंग थी, हमने ऐसे फ़र्जी लिख दिया इसको, मतलब क्या मिसिंग ही है लिख दिया, फ़र्जी नहीं लिखा वैसे लिख दिया। तो ये हमारे पास 1,93,000 मटेरियल यूज़ दिया गया था। अब 2 चीज़ें हमारी यहाँ से ऊपर तक मिसिंग थी। ये 1,93,000 कब आया हमारे पास? जब हमने ये इस वैल्यू में से इसको नफ़ी किया। अब अगर ये वैल्यू मिसिंग थी तो हमने इस 1,93,000 में ये 95,000 नीचे से ऊपर जब गए तो जमा करके ये 2,88,000 निकाल लिया। फिर हमने इस 2,88,000 को देखा कि ये कैसे आता है। ये इन दो का मजमूआ है, जिसमें 90,000 दिया गया था। ये 90,000 हमने यहाँ से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो बीच का फ़र्क हमारे पास 1,98,000 आ गया। उसके बाद मटेरियल यूज़ में हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाती है, जो कि हमें सवाल में दी गई थी। मटेरियल यूज़ भी दिया गया है, फैक्ट्री ओवरहेड भी दिए गए। 1,93,000 और 1,67,000 हमने इस 584 में से माइनस किया, तो ये बीच का फ़र्क हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इस तरीके से निकल आई। फिर हम सीधे हो गए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, हमने इसमें ऐड किया। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ गया। एंडिंग हमने मनफी किया, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स बनी बनाई चीज़ें जो पहले से मौजूद थी वो हमने ऐड किया, तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आया। फिर हमने एंडिंग फिनिश गुड्स माइनस किया, तो हमारा 5,89,000 क्या आ गया? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। शुक्रिया।